अब तक दूसरों पर आप जिस तानाशाही और हिटलर शाही की तोहमत लगाते थे, अब आप खुद ही वो सब करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और राजस्थान संवाद पर हम आपको देते हैं विश्लेषण राजस्थान की उन तमाम सारी बातों का, उन तमाम सारी खबरों का जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं वो खबर है जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से हल्ला मचा दिया है और पूरे हिंदुस्तान में आज उस खबर की चर्चा हो रही है। उपेंद्र यादव को रिहा करो, यह चीज बन चुकी है ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्विटर पर और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। क्यों इसके बारे में बात हो रही है, किस लिए इसके बारे में बात हो रही है, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हर विश्लेषण सबसे पहले मिले। हम बात कर रहे हैं इस हैशटैग की जो है उपेंद्र यादव को रिहा करो। ये हैशटैग नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर और इसकी वजह क्या है यह हमें जाननी भी होगी और समझनी भी होगी। हमेशा राजस्थान सरकार या यूं कहें कि कांग्रेस सरकार बात करती आई है कि भाजपा में तानाशाही हो रही है, भाजपा की टॉप लीडरशिप तानाशाही कर रही है। और वो तानाशाही की तोहमत तब लगाते थे जब किसी किस्म के आंदोलन को रोकने की बात होती थी या फिर कोई आईटी रेड होती थी। इन सब मसलों पर तानाशाही के तोहमत लगाई जाती थी। लेकिन अब यहां देखिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है। राजस्थान सरकार ने उपेंद्र यादव को गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार किस लिए करवाया? क्योंकि उपेंद्र यादव एक बड़ा धरना करने वाले थे, बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे। इस सबसे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि आखिर ये उपेंद्र यादव है कौन। हम आपको यह बताते हैं कि आखिर ये उपेंद्र यादव है कौन। तस्वीरों में ये जो शख्स आप देख पा रहे हैं, इस शख्स का नाम उपेंद्र यादव है। उपेंद्र यादव बेरोजगारों के लिए आवाज उठाने वाले शख्स हैं, बेरोजगारी की बात करने वाले शख्स हैं। और ये वही सरकार है जो कहती थी कि बेरोजगारी कम कर देंगे, बेरोजगारी हट जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, जो बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। वो सब कुछ नहीं हो पाया, इसीलिए ये लगातार आंदोलन करते हैं। और आज सुबह जब ये आंदोलन करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो घर के बाहर ही पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। आप सबसे बड़ी बात देखिए, जो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसे तो आप अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है उसी वक्त हमने ट्विटर पे 2 और तस्वीरें देखी। हालांकि ये बात जानते सभी लोग हैं, लेकिन अब तस्वीरें इन बात को और ज्यादा बयां कर रही है। आप ट्विटर पर जितना मैं स्क्रॉल कर रहा हूं लगातार देख रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कही जा रही है, उपेंद्र यादव को रिहा करो। और इसीलिए ये ट्रेंडिंग नंबर 1 आ चुका है। और अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं जो तस्वीरें आपकी आंखों से सारी धुंध को हटा देगी। इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। ये जो शख्स आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये वही शख्स है, ये शख्स वही शख्स है जो कि जितने भी पेपर लीक होते हैं उनमें से अधिकतर पेपर लीक के मामले में यह लिप्त होता पाया गया है। इसको लिप्त होता पुलिस ने इस बात की एश्योरेंस दे दी है। और यहां देखिए यह शख्स किसके साथ है। यह शख्स कांग्रेस के मंच पर कई बार देखा गया है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कई बार देखा गया है। और जो इन जैसे लोगों के खिलाफ एसओजी की डिमांड कर रहा था, स्पेशल ऑफिसर्स ग्रुप की जांच की डिमांड कर रहा था, उस उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इस पे आज तक कोई आंच नहीं आती। और क्यों ये कांग्रेस के साथ घूम रहा है, क्यों ये गोविंद सिंह डोटासरा के साथ घूम रहा है, इसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए हिटलर शाही की जो तोहमत कांग्रेस आज तक लगाती आई है भाजपा पर, एक बार अपने आप को भी कांच में देखा होता साहब तो आपको पता चल जाता कि लोगों का ये गुस्सा इतना क्यों है। अब आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उपेंद्र यादव को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरे ट्विटर पर, क्योंकि सोशल मीडिया की शक्ति जनता के पास है, उसे आप नहीं छीन सकते। इस ट्विटर को जरा गौर से देखिए, हर जगह एक ही बात है, उपेंद्र यादव को रिहा करो। हर जगह सिर्फ एक ही बात है, उपेंद्र यादव को रिहा करो। लगातार ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो चुका है, इतने ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं कि ये रुक नहीं पा रहा है। और इससे हो क्या रहा है,
सरकार की गवर्नेंस पता पड़ रही है। वो सरकार की गवर्नेंस पता पड़ रही है जो सत्ता में आई इस बात पे थी कि वो बेरोजगारों को रोजगार देगी, जो सत्ता में आई इस बात पे थी कि अगर रोजगार नहीं भी मिल जाता तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और उन्हीं बेरोजगारों की जो आवाज उठाता है उपेंद्र पटेल, जो सबसे बड़ा नेता है बेरोजगारों का, उनकी हर ग्रीवियंस पे काम करता है, उसे आपने गिरफ्तार कर लिया। यह बताता है कि हिटलर शाही क्या होती है। आपके हाथ में पावर है तो आपने आंदोलन करने नहीं दिया, लेकिन आपके हाथ में पावर थी तो आपने पेपर लीक क्यों होने दिया? आपके हाथ में पावर थी तो आपने बेरोजगारी क्यों होने दी? अगर यह काम करते तो पावर का शायद सदुपयोग होता। देखते जाइए, मैं जितना स्क्रॉल कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आ रही है, उपेंद्र यादव को रिहा करो, उपेंद्र यादव को रिहा करो। जनता ने अपनी पावर दिखाई है। जो नेता यह सोचते हैं कि 5 साल का समय है, एक बार वोट मिल गया उसके बाद जनता कुछ नहीं कर सकती, तो आप गलत सोचते हैं। यह आपकी इमेज पूरी दुनिया के सामने जा रही है, क्योंकि यह सोशल मीडिया एक स्टेट का मोहताज नहीं है। और यह जो इमेज जा रही है यह बता रहा है कि कौन हिटलर है, कहां हिटलर शाही है, हो क्या रहा है राजस्थान में। जो आवाज उठाता था उसके खिलाफ कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, पेपर लीक गिरोह की एसओजी जांच होनी चाहिए, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया। और जो पेपर लीक करने वालों के पीछे है वो शख्स तो खुद कांग्रेस के साथ फोटो खिंचवा रहा है, उसकी फोटो बाहर आ रही है। और इस सब को लीक और कोई नहीं, राजस्थान की जनता कर रही है, दुनिया के सामने लीक कर रही है। ये मैं ट्विटर स्क्रॉल करता जा रहा हूं, आप ये देखते जा रहे हैं। लगभग 14,400 ट्वीट्स हो चुके हैं उपेंद्र यादव को रिहा करो के मामले पर। और इससे साफ साफ एक्सपोज हो चुका है राजस्थान की बेरोजगारों की क्या हालत है। और अगर बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी क्या हालत होगी, वो भी जेल में होंगे। लेकिन यहां पर राजस्थान की जनता ने साफ दिखा दिया है कि अगर जनता को कुछ किया जाता है तो 5 साल के अंदर भी उनके पास ताकत होती है, वो एक्सपोज कर सकते हैं। और वही जनता लगातार कर रही है। आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें साफ बताती है कि किस तरह से रात भर पुलिस उपेंद्र यादव के घर के बाहर बैठी रही। पूरी रात पुलिस उपेंद्र यादव के घर के बाहर बैठी रही। और वहां पर उन्होंने क्या किया, उनके बाहर आने का इंतजार किया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उपेंद्र यादव का यह ट्वीट है, मेरे घर के बाहर पुलिस का भारी पहरा है, एक डिप्टी और एक एसएचओ मौजूद है, लेकिन सच की लड़ाई में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। 1 बजे घर से शहीद स्मारक के लिए निकलूंगा, चाहे पुलिस मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाले, लेकिन आंदोलन को कुचलने नहीं दूंगा। युवाओं के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। यह उपेंद्र यादव का ट्वीट था। और एक आंदोलन करने वालों को आपने गिरफ्तार कर लिया। हुआ क्या, शायद शहीद स्मारक पर कुछ 100 लोग आते, कुछ 200, कुछ 500 लोग आते, लेकिन यहां हजारों लाखों की तादाद पे ट्वीट्स हो चुके। जो चीज सिर्फ राजस्थान में सामने आनी थी वो अब पूरी वर्ल्ड में एक्सपोज हो गई कि रोजगार राजस्थान में नहीं मिल रहा, राजस्थान में बेरोजगारी है। अब ये पूरी दुनिया को पता चल गया। आपने उपेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया। तो इसी को कहते हैं कि अपने आप को हमेशा सबसे शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। कुछ शक्तियां जनता के पास भी है, जनता ने आज वो एक्सरसाइज की। लेकिन सबसे बुरी और सबसे खराब बात जो यहां पर देखने को मिल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें समझने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप बेरोजगारों को तो नहीं रोजगार दे पा रहे, लेकिन जो पेपर लीक करने में और ऐसे खराब कामों में लिप्त हैं वो कांग्रेस के साथ रहते थे। उनकी कांग्रेस के लोगों के साथ फोटो है, खुद शिक्षा मंत्री के साथ फोटो है। क्या जनता को नहीं समझ में आता कि आखिर हो क्या रहा है? जब वो अपना निर्णय देगी शायद 5 साल के बाद देगी, लेकिन जब देगी तो वो निर्णय इन हरकतों पे ही बेस्ड होगा। इसे आपको समझना चाहिए और इसका कोर्स करेक्शन करना चाहिए। ये जो उपेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, ये गिरफ्तारी बहुत कुछ एक्सपोज कर रही है। इसे समझने की ज़रूरत है, सरकार को भी, कांग्रेस आलाकमान को भी, सभी लोगों को। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको ऐसे ही लगातार राजस्थान की हर बात के बारे में बाखबर करते रहेंगे और परत के अंदर की परत, खबर के पीछे की खबर और पूरा विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं। फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं
उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।